नमस्कार, हमारे खास कार्यक्रम क्या हाल है में आपका स्वागत है। मैं हूँ राकेश चतुर्वेदी। मध्य प्रदेश बॉलीवुड को लगातार आकर्षित कर रहा है। यहाँ पर लगातार फिल्मों की शूटिंग्स हो रही है, सीरियल की भी शूटिंग्स हो रही है और वेब सीरीज का भी आप प्रमुख पसंदीदा शहर इलाका प्रदेश जो है मध्य प्रदेश बन चुका है। लेकिन जैसे जैसे ये शूटिंग्स चल रही हैं, विवाद भी लगातार गहराते जा रहे हैं। कभी भगवान को लेकर विवाद सामने आता है तो कभी किसी अन्य विषय को लेकर। अब ताज़ा मामला श्वेता तिवारी को लेकर आया है और सीधे तौर पर इस पूरे मामले में मध्य प्रदेश में श्वेता तिवारी के खिलाफ एक थाने में FIR भी दर्ज हो चुकी है। आखिरकार इन विवादों की जड़ क्या है, किस कारण ये विवाद खड़े हो रहे हैं और क्या जो फिल्मों की बात करें या फिर वेब सीरीज़ की बात करें, क्या ये उनके जरिए जानबूझकर विवाद खड़े किए जाते हैं? ऐसे कई सवाल जो है चर्चाओं में हैं, लोगों के बीच चलते हैं और क्या हाल के जरिए ये लोगों से समझने का प्रयास करते हैं कि आखिरकार ये जो विवाद खड़ा हो जाता है फिल्म के लॉन्चिंग के पहले, कोई वेब सीरीज लॉन्चिंग के पहले, सीरियल की शूटिंग के दौरान, ये अचानक कोई घटना होती है या फिर विवाद खड़े किए जाते हैं। चलिए लोगों से बातचीत करते हैं। क्या हाल है आपका? मैं अच्छा हूँ, स्वस्थ बढ़िया हूँ, है। मस्त हूँ। अभी एक चीज़ देख पा रहे हैं आपकी मध्य प्रदेश में एक बड़ी खुशखबरी ये चली थी कि हाँ, खूब फिल्मों की शूटिंग्स होगी, सीरियल की शूटिंग होगी, लेकिन विवाद खड़ा हो जाता है। अभी आपने सुना होगा कि श्वेता तिवारी का विवाद खड़ा हो गया। तो विवाद खड़ा होता है, किया जाता है कि ये अचानक हो जाता है? किसी भी कौम या किसी भी संस्कृति को ठेस यदि पहुँचाएंगे तो स्वाभाविक है कि विवाद खड़ा होगा, या किसी जाति से हो, किसी समाज से हो या किसी भी कौम से हो, तो उस आधार पर विवाद तो खड़ा होगा। तो ये हो जाता है कि किया जाता है? ठेस पहुँचेगी तो किया जाता है, तो वो होना ही होता है। हाँ। तो मूवमेंट करना तो आम आदमी का अधिकार है, तो वो करेगा ही। अभी तो ये हम अच्छा लेके चल रहे थे, चलो कि मध्य प्रदेश में लगातार शूटिंग्स होंगी, फिल्म बनेंगी, रोजगार बढ़ेगा, लेकिन यहाँ तो विवाद बढ़ रहे हैं। मैंने आपको बताया ना कि किसी भी संस्कृति, जात, समाज या किसी भी चीज़ को लेके यदि कोई गलत टिप्पणी हो, उसमें कुछ ऐसा ऐड दिया जाएगा या किसी प्रकार को लेके कुछ बोला जाएगा तो वो होगा, स्वाभाविक है। स्वाभाविक है। क्या कहेंगे आप, जो श्वेता तिवारी की घटना हुई है, आपका क्या सोचना है? ये घटना में मेरा यह सोचना है कि ये विवाद जो है ये उनकी खुद की गलती है, श्वेता तिवारी जी की। क्या है कि कभी भी ये भगवान का शब्द लेके उनको ये सब नहीं बोलना चाहिए कि हमारे में फिटिंग में भगवान का ये सब बोल रही है। उनके ऊपर FIR होनी चाहिए। उनके ऊपर FIR भी हुई है श्यामला हिल्स थाने में। और माननीय गृह मंत्री जी का भी कहना यही है कि क्या नाम है, अगर जो भी मध्य प्रदेश में आके ऐसी आपत्तिजनक टिप्पणी करेगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। उनका ये कहना है कि उनका मायने तो ये नहीं था, मायने तो दूसरे भगवान को लेकर था। नहीं, मायने क्या है, वो तो साफ बोला ना उनने, भगवान का शब्द लिया उनने। भगवान क्या है? भगवान ईश्वर है। तो ये ऐसा उनको बोलना नहीं चाहिए, ऐसी टिप्पणी नहीं करनी चाहिए, इससे गलत संदेश जाता है। और जो नए युवा हैं, एक्टर बनना चाह रहे हैं, उनके उसमें भी इससे बेकार टिप्पणी लगी ना, बेकार लगी टिप्पणी। एक सवाल तो उठता ही है कि आखिरकार हम नई पीढ़ी के लिए क्या दे रहे हैं? नई पीढ़ी के लिए यही है कि ये समाज में ऐसी चीज़ें बोल रही हैं तो नई पीढ़ी के लिए ये सुनेगी। नई पीढ़ी तो ये तो कुछ भी नहीं कर रही, नई पीढ़ी तो और गर्त में चली जाएगी। अगर ऐसे एक्टरों का ये सब चीज़ें सुन के सबको लगता है कि मैं एक्टर बनूं, लेकिन एक्टर बनने के बाद अगर ये ऐसे शब्द की टिप्पणी कर रही हैं ये, तो बहुत तुच्छ है। लेकिन लोग तो फिर भी बहुत पसंद करते हैं, सुना है कि उनके फॉलोअर और बढ़ते जा रहे हैं। नहीं, ये फॉलोवर क्या है, ये प्रोपगेंडा है एक प्रकार से। हाँ, ये फॉलोवर बढ़ने का ऐसा कुछ नहीं है, ये बहुत बेकार चीज़ है, ऐसा शब्द उनको नहीं उपयोग करना। ऐसा भी होता है क्या कि एक विवादित कोई टिप्पणी कर दो, फिर तो जो सीरियल है या फिल्म है वो तो हिट हो गई? होती है, ऐसा होता है? होती है। TRP के लिए ही तो किया जाता है। श्वेता तिवारी ने जो कुछ भी कहा या जो कुछ भी मीडिया में कहा, TRP के लिए किया, अपनी चीज़ों को बढ़ाने के लिए किया, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। इससे ज़्यादा कुछ भी कुछ नहीं है। इससे प्रदेश की संस्कृति, प्रदेश के संस्कार, आने वाली पीढ़ी बहुत गलत रास्ते पर जा रही है। तो वो तो ये बोलते हैं कि हमेशा कि हम तो वो बातचीत करते हैं, जो सब कुछ है नेचुरल है, भगवान ने दिया है। सब भगवान ने दिया है, ये तो प्रकृति प्रदत्त है, और जो ईश्वर ने दिया है उसको बार बार जाप करके उसको व्यावसायिक रूप से उभारना गलत है।
व्यवसाय रूप नहीं होना चाहिए इसका। व्यावसायिक रूप नहीं होना चाहिए। अकेले एक ही मामला नहीं है, पहले भी विवादों से जुड़ा हुआ है मामला बॉलीवुड में। तो आखिरकार ये विवाद होते क्यों हुए, आप क्या सोचते हैं? इसमें आप ये कह सकते हैं, थोड़ा सा अगर अपन बैकवर्ड में जाके देखेंगे तो पहले लोग हिट नहीं हो पाते थे, इन घटनाओं से हिट मिल जाता है, और जब हिट मिलता है तो उस कंट्रोवर्सी उनकी इस तरीके की रहती है कि उसकी फिल्म या उससे रिलेटेड चीज़ आगे बढ़ जाती है। जानबूझकर किया जाता है। जानबूझ के किया जाता है। आपका क्या हाल है? बढ़िया। क्या नाम है? प्रज्ञेश कोसे। प्रज्ञेश कौश, क्या करते हैं आप? कुछ नहीं, स्टूडेंट हूँ। स्टूडेंट हैं। क्या करते हैं? काय की पढ़ाई कर रहे हैं? मैं कंपटीशन एग्जाम्स की तैयारी कर कॉम्पिटिटिव रहा हूँ। एग्जाम की पढ़ाई कर रहे हैं। प्रज्ञेश, ये बॉलीवुड को लेकर कितना समझते हैं आप? एक्टर एक्ट्रेस को लेकर कितना समझते हैं? नहीं, ये तो पब्लिसिटी स्टंट के लिए ज़्यादातर धार्मिक भावनाओं को ठेस करने का काम आजकल बॉलीवुड करते आ रहा है। लगातार हम देखते आ रहे हैं कि बहुत से एक्टर हो, एक्ट्रेस हो, अपनी मूवी को प्रमोट करने के लिए या ज़्यादातर पब्लिसिटी स्टंट के लिए ज़्यादातर हिंदू धर्म को, ये लोग हिंदू धर्म से जुड़ी हुई भावनाओं को ठेस करते हैं, हिंदू धर्म के लोगों को की भावनाओं को ठेस कर पहुँचाते हैं। तो उससे पब्लिसिटी कैसे होगी? पब्लिसिटी होती है ना, आप जिस भी मूवीज़ को लेकर, आप जैसे आप भोपाल में आए हो, जिस भी मूवीज़ को लेकर आपने इस तरीके का स्टंट दिया है, तो आपके नाम के साथ उस मूवी और वेब सीरीज़ हो या मूवी हो, उसका भी नाम उछाला जाता है कि इस मूवी को लेकर विवाद चल रहा है या जो भी है। तो ज़्यादातर लोग इस तरीके की विवादित फिल्मों को या वो तो विवादों में घिरेगी, तो उसको फायदा कहाँ से होगा? नहीं, ज़्यादातर लोग जानबूझकर देखते हैं ना इन सब चीज़ों को। पब्लिसिटी स्टंट में जब ये आती है तो उसका नाम और ज़्यादा आता है, लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसको देखते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़ मिलते हैं इसमें। ऐसा जितना ज़्यादा पब्लिक में कोई भी मुद्दा या कोई भी विवाद पब्लिक के बीच में ज़्यादातर जाता है तो उसके बारे में पब्लिक जानने की कोशिश करती है। और भी ज़्यादातर मतलब ये लोग इससे देखते हैं ना, मूवीज़ हो, वेब सीरीज़ हो, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखते हैं इसको। तो सिर्फ पब्लिसिटी स्टंट और कुछ भी नहीं, लेकिन कुछ हमको अच्छे मैसेज भी दे जाते हैं। आपको क्या लग रहा है, वेब सीरीज हुई या फिर फिल्में हुई? नहीं, अच्छी चीज़ें भी है। अच्छी वेब सीरीज़ हर पहलू देखा जाता है। कई अच्छी फिल्में भी होती है, कई वेब सीरीज़ अच्छी भी बनाई जाती है, बहुत सी चीज़ें अच्छी भी होती है। तो कुछ, लेकिन अक्सर ये कहा जाता है कि जो इस तरह के बयान देते हैं, चाहे वो एक्टर हो एक्ट्रेस हो, कि सब खुलकर कह दिया तो बुरा लग गया। नहीं, खुल के वो तो मजाकिया अंदाज में कहा हो। श्वेता तिवारी जी का जो अभी मामला आ रहा है, अब उन्होंने जिस भी अंदाज में कहा हो, मजाकिया अंदाज में कहा हो, लेकिन इस तरीके के विवादास्पद चीज़ें नहीं बोलना चाहिए। भगवान का नाम उसमें लेने से या किसी प्रकार धार्मिक इस तरीके की भावनाओं को ठेस पहुँचती है। क्या भगवान को इस्तेमाल किया जा रहा है? क्या लग रहा है आपको? कुछ नहीं है, बॉलीवुड और जो पूरे सब है, पूरा का पूरा हिंदू धर्म को टारगेट करके पूरा ठेस पहुंचाने का काम कर रहा है। इससे पहले कि आप मूवी देख लीजिए आश्रम, क्या आश्रम को बदनाम किया जा रहा है। अब ये श्वेता तिवारी आके बोल रहे हैं कि भगवान का, ये कुछ नहीं है, ठेस पहुंचा रहा है हिंदू धर्म को। सब लोग मिलके एक काम कर रहे हैं सिर्फ हिंदू धर्म को बदनाम करने का, लोगों को ठेस पहुंचा रहा है। तो ये तो उनका उद्देश्य नहीं होगा ना। उद्देश्य तो यही है ना, उद्देश्य तो पैसा कमाना भी रहता है ना इन लोगों का। आप मूवी बनाइए, हमें कोई दिक्कत नहीं। इससे पहले भी मूवी बनती थी, मनोरंजन के लिए बनाइए, देशभक्ति के लिए बनाइए, कुछ अच्छी मूवीज बनाइए जो कुछ मोटिव दे। लेकिन आप भगवान को ठेस पहुंचा रहे हो, हिंदू धर्म के देवी देवता को ठेस पहुंचा रहा है, आश्रम को बदनाम कर रहा है। ओ माय गॉड, ऐसी हर प्रकार की जो मूवीज बनती जा रही हैं, अगर ये नहीं सुधरा तो हिंदू समाज को इसको उग्र आंदोलन करना चाहिए। मूवी देखते हैं? देखता हूँ। आखिरी कौन सी बनेगी देशभक्ति पर मूवी, आप बता रहे हैं? क्या आखिरी मूवी कौन सी बनी थी? आप देशभक्ति की बात कर रहे हैं ना? आश्रम देख लीजिए जो बनी। नहीं, देशभक्ति की मूवी कौन सी बनी थी? देशभक्ति की वो बनी थी अपनी, सर्जिकल स्ट्राइक थी, उरी बनाई है अपनी, अक्षय कुमार की वो फिल्म थी, क्या कहते हैं, कोई अच्छी जो फिल्म है, ऐसी देशभक्ति फिल्में बनाई है ना। ऐसी हिंदू धर्म को ठेस पहुंचाने वाली फिल्में क्यों बना रहे हैं? अब FIR हो गई, अब क्या होगा? FIR होनी ही चाहिए ऐसे लोगों पर, और नहीं हो वैसी श्वेता तिवारी ने कल बयान दिया, अगर उनकी मूवी भोपाल में बननी ही नहीं चाहिए। अगर बनती है तो आश्रम का जैसा हाल हुआ था उससे बेकार हाल हिंदू धर्म होगा कि अब जो FIR दर्ज करा दी तो अब और ज़्यादा पब्लिसिटी हो गई और फायदा मिल जाए उनको। पब्लिसिटी वाला कोई उद्देश्य नहीं। आप बनाइए, भोपाल आइए, हमें भी अच्छा लगेगा, लेकिन आप मेन उद्देश्य पे काम करिए, किसी धर्म को ठेस पहुंचाने का काम मत कीजिए। अगर श्वेता तिवारी जी आते हैं और वेब सीरीज भोपाल में बनती है तो आश्रम से बड़ा कांड इस फिल्म में होगा, और करना पड़ेगा, आना चाहिए सब हिंदू धर्म को आके इसमें करना चाहिए। फिल्म नहीं बननी चाहिए इस टाइप की। या तो वो आए पब्लिक में सबके सामने आके माफ़ी मांगे, डायरेक्टर माफ़ी मांगे, तो कुछ आगे बात बनेगी। इस टाइप का नहीं चलेगा, हिंदू धर्म अब नहीं झुक सकता। तो क्या मध्य प्रदेश में अब क्या शूटिंग नहीं कर पाएंगी? मध्य प्रदेश में शूटिंग करिए ना, अच्छी शूटिंग करिए। क्यों एक धर्म को लेके क्यों आप टारगेट कर रहे हैं? दूसरे मजहब पे भी बनाइए, दूसरे मजहब पे बनाइए ना। कौन मना? वो तो हिंदू ही है ना, हिंदू है, लेकिन भगवान तो उनने ऐसा क्यों बयान दिया? हो गया, चलिए मजाक में दिया। आप आइए प्लेटफॉर्म पे, सोशल प्लेटफॉर्म पे आके माफ़ी मांगिए।
ख़त्म कीजिए, हमें कुछ वो नहीं है, हो गया होगा गलती, इंसान ही करता है, लेकिन आप माफ़ी मांगिए उस चीज़ पर। आप कुछ कह रहे थे? नहीं, मैं ये बोल रहा हूँ कि इस तरीके की बयानबाजी से जो है कलाकारों को या जो भी एक्टर है एक्ट्रेस है, इस तरीके की बयानबाजी से बचना चाहिए। इस तरीके के जो बयान ये देते हैं, कम से कम इस बयानबाजी से जो है माहौल ख़राब होता है और बहुत सी धार्मिक भावनाएं ठेस होती है। आप फिल्में बनाइए, वेब सीरीज, माहौल ख़राब हो जाता है, ये यूथ का कहना है। और इस समय क्या नाम है आपका? जी फरदीन खान। जी, फरदीन खान। क्या करते हैं आप? स्कूल पढ़ाई करते हैं। कुछ फिल्में वगैरह से वास्ता रखते हैं कि नहीं रखते? कुछ जी फिल्म वगैरह कुछ वास्ता रखते हैं, देखते हैं वेब सीरीज़? जी। श्वेता तिवारी कांड पता होगा अभी आपको? कौन सा नाम? श्वेता तिवारी ने बयान दिया है। नहीं सर, अभी नहीं जानकारी। और भी विवादों में ऐसी कुछ मूवीज़ रही हैं या फिर मध्य प्रदेश में जिन मूवीज़ की शूटिंग हुई है, विवाद खड़ा हो जाता है उनमें, क्यों होता है? कुछ जानते हैं आप? नो सर। नहीं जानते। तो आप तो बोल रहे हैं हम खूब मूवी देखते हैं। देखते हैं सर, वो तो सब पूरी मूवी देखते हैं। कैसे मूवी पसंद करते हैं आप? एक्शन मूवी। चलो, एक्शन मूवी का मामला है और जाहिर तौर पर है कि मध्य प्रदेश में जिन मूवीज़ की शूटिंग हो रही, कम से कम उसमें अब एक्शन तो देखने को नहीं मिल रहा। हाँ, जिस तरह के मामले लगातार सामने आ रहे हैं वो ज़रूर देख पा रहे हैं हम कि विवाद जो है, विवाद गहरा ज़्यादा रहे हैं, विवाद से ज़्यादा नाता रहा है। और भी लोग यहाँ पर हैं। हम उन लोगों से बात करेंगे कि जो एक समय था जब फिल्मों का बड़ा बोलबाला हुआ करता था। सब कितने साल के हैं आप? 46 ईयर। 46। कौन से चैनल से? हम न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ से हैं। आपने तो वो दौर देखा होगा फिल्मों का, जब अमिताभ बच्चन, देवानंद एक तरफा चला करते थे। बिल्कुल। आजकल की कैसी फिल्में बन रही हैं? पता नहीं साहब, लॉकडाउन के बाद से तो देखा ही नहीं है। बेकार है, अभी की स्थिति तो बेकार है। कि किस तरह की बेकार है? मतलब जो होना चाहिए फिल्मों में, हाँ। वैसी कहानी, ना तो कहानी आती है ना सॉन्ग्स आते हैं। मतलब आदमी एक बार गाने सुनता है, उसके बाद दूसरी बार तो सुनना ही पसंद नहीं करता है बात सही? आप बताइए। और पहले के गाने ऐसे थे, सोलो सॉन्ग हुआ करते थे, आदमी सुना करता था, मानसिक टेंशन कम हो जाता था। तो कहाँ खो गया है सब? पता नहीं क्यों नहीं बन पा रहे? क्या कलाकार वैसे नहीं बचे? क्या वैसी कला नहीं बची कलाकार की- या बनाना नहीं चाह रहे? अब वो तो समय के हिसाब से चल रहे हैं, वो है ना। कला के हिसाब से कलाकार तो सभी अच्छे हैं, किसी की कला के बारे में कुछ भी गलत बोलना गलत है। कलाकार अपनी मेहनत से कला का प्रदर्शन करते हैं। ऐसा नहीं है कि किसी के कला का अपमान किया जा सके। सभी बढ़िया है, समय के हिसाब से चल रहे हैं। तो ठीक है ये सब। ठीक है, जब जैसा देखिए, चल जब रहा है, आपने यही बहुत कह दिया कि बढ़िया। समय के हिसाब से, तो समय जब ये कह रहा है हाँ। तो फिर तो कोई आपत्ति नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। दादा ते कब आएगा? दादा कितनी उम्र है आपकी? 60 की। 60 साल। फिल्में वगैरह देखी हैं आपने? कौन कौन सी फिल्में देखी हैं? अब फिल्म तो बहुत देखी, मगर अब ध्यान नहीं है ना। ध्यान नहीं है, बहुत देखी है। हाँ। अभी देखते हैं फिल्म? हाँ बताओ। अभी फिल्में देखते हैं आप? नहीं, हाँ अब तो बंद कर दिए। बंद क्यों बंद कर दी? अब दिमाग भी कम हो गया। अच्छा, फिल्में देखने लायक बची हैं कि नहीं बची हैं अब? नहीं बची। नहीं बची। दादा कह रहे हैं 60 साल उम्र है, खूब फिल्में देखी हैं, लेकिन अब फिल्म में दिलचस्पी नहीं रही क्योंकि उनके हिसाब की, उनके लिहाज की अब फिल्में नहीं बची हैं। और भी यहाँ पर लोग मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे कि वो क्या सोचते हैं। दरअसल हम हर उस वर्ग तक पहुँचना चाह रहे हैं जो आज का यूथ भी है और जो ऐसे लोग भी हैं जिनकी रगों में कला बस्ती भी थी, जो कला को पसंद भी करते थे, लेकिन एक लंबे अरसे बीतने के बाद उनसे जो कला है वो से थोड़े से दूर हो गए हैं। क्या हाल चाल है भैया आपका? बढ़िया है। कैसा चल रहा है काम धंधा? काम धंधे तो डाउन है। डाउन है। डाउन है। ये फिल्मों का काम धंधा कैसे चल रहा है? फिल्मों में क्या फिल्मों का अपने को आइडिया नहीं है। नहीं अभी जानते। तो अपन जाते ही नहीं देखने। जब तो ये परंपरा हो गई कि फिल्म की शूटिंग होती है तो विवाद पहले खड़ा हो जाता है। हाँ वो तो सही है। क्यों होता है विवाद? वो फिल्मी वाले जाने और राजनीति वाले जाने, अपना कोई लेना देना नहीं। अपना कोई लेना देना। अपन तो यहाँ करेंगे तो खाएंगे। बिल्कुल यार, कह सकते हैं कि जो ज़रूरी अब चीज़ हो गई ही है, रोज़गार है तो सब कुछ है। भैया क्या हाल है आपका? बढ़िया। क्या नाम है आपका? राजेश।
कोई विवाद सुना है आपने? अभी कुछ नया विवाद हो गया है फिल्मों को लेकर, श्वेता तिवारी ने कोई बयान जारी कर दिया है, कुछ जानकारी में है? नहीं मेरे को कुछ नहीं है। मध्य प्रदेश में फिल्मों की खूब शूटिंग हो रही है, अब विवाद भी खूब हो रहा है यहाँ पर। नहीं, विवादित का अपन को तो आइडिया नहीं है जी। नहीं कोई ऐसी बात नहीं। हर फिल्म के साथ विवाद तो अब जुड़ता ही आ रहा है ना। देखिए अब समय ऐसा चल रहा तो हर जगह कुछ ना कुछ तो होगा ही। अब फिल्मों में बात रही पहले जैसी कि नहीं रही है? बिल्कुल नहीं है, फिल्मों में कोई बात ही नहीं पुरानी, जो पुरानी चीज़ें थी वो चीज़ उसमें बात ही नहीं है ना। जो एक समझ होनी चाहिए, हर चीज़ होनी चाहिए, वो है ही नहीं है उसमें। लेकिन आप असल लोग यही कह रहे हैं कि समझ नहीं है, लेकिन फिल्में तो खूब चल रही हैं, वेब सीरीज है उनमें वो आपको लग रहा है ऐसा। फिल्म बिल्कुल नहीं चल रही है। वो जो वेब सीरीज यूट्यूब पे चलती है ना, उसमें तो लाखों करोड़ों उनको देखने वाले लोग हैं। वो अलग बात है, लेकिन जो फिल्मी थिएटर होते हैं, मेन क्या होता है थिएटर। हाँ। थिएटर में कोई जानना पसंद नहीं कर रहा, नहीं कर रहा है। बहुत कम। क्यों नहीं जा रहा है? क्यों नहीं जा रहा है? भाई टाइम वेस्ट नहीं हो, जो चीज़ें थिएटर में देखेंगे वो मोबाइल में देख लेते हैं। मोबाइल पे अपन सब देखते हो। टाइम फर्स्ट ऑफ ऑल टाइम शुड बी मस्ट 3 आवर्स लोग चाहते हैं, वेस्ट नहीं होना चाहिए मेरा। सबका जो है अलग अलग तर्क है, अलग अलग टेस्ट है, और हम खास तौर पर यूथ पर से ये फोकस कर रहे हैं कि आखिरकार जो विवाद है वो अब क्यों बढ़ता जा रहा है। भैया क्या हाल है आपका? बढ़िया। क्या करते हैं आप? मैं जॉब करता हूँ रिलायंस में। रिलायंस में जॉब करते हैं जी। अभी श्वेता तिवारी आई थी भोपाल में जी। कुछ सुना आपने? कई विवाद जुड़ गया उनसे? श्वेता तिवारी से? जी। नहीं अपना उसने अपना ब्रा का वो बता दिया, उनको नॉलेज है इस चीज़ का। तो क्या कहेंगे आप, क्या हो रहा है? मतलब ये नहीं होना, ये सब नहीं बोलना चाहिए। नहीं बोलना चाहिए। बोला गया क्यों? ये अब सवाल ही है ना, क्यों बोला जाता है ऐसा? अब ये अपन नहीं बोल सकते हैं क्यों बोला जाता है, नॉलेज क्यों बोला? बाकी वही बता। हम देख पा रहे हैं कि वो धर्म से जुड़ ही आता है कहीं ना कहीं। हाँ, क्या ऐसे कोई मंशा होती है कलाकार की, या नहीं होती, या फिर लोग जोड़ देते हैं? अब वो क्या है, ऐसी उसमें रह रहे हैं, आजकल का जो ट्रेंड चल रहा है ट्रेंड ना, चल रहा है ना, उसकी वजह से है, और कुछ उसमें नहीं। तो सब हो ही रहा है। वो ये जो चीज़ नहीं ट्रेंड चल रहा है, सोचते। उसको लेकर तो सब कर ही रहे हैं ये चीज़ें। ये ओपन हो रहे हैं, फिल्म इंडस्ट्री वाले पूरा का पूरा मतलब समाज को भी बिल्कुल बिगाड़ रहे हैं, हर चीज़ को बिगाड़े जा रहे हैं। कोई वो नहीं है, सब नंगे हुए जा रहे हैं। मतलब भारत की पूरी धज्जे उड़ा कर रख दिए, कपड़े उतार के फिल्म इंडस्ट्री ने। तो उसको चेंज करना ज़रूरी है। लेकिन भारत के ही लोग तो देखते हैं, फिल्में कौन देखता है? भारत के लोग देखते, लेकिन ये थोड़ी ना देखते कि कपड़े उतार के बिकनी में नज़र आ जाए या फिर बिरा दिखा दें। फिर तो इंडिया की जितनी भी औरतें वो सब आ जाएंगी उस रूप में। क्या अच्छा लगेगा? ये सभ्यता के लिए नहीं है अपने हिंदुस्तान। सेंसर बोर्ड भी तो है ना, सेंसर बोर्ड है, वो क्या कर रहा है? सेंसर बोर्ड जो है जी, जो कटिंग कर देता है, वो सब राजनीति में आजकल ऐसा हो गया, सबको दबा दिया है। ना कुछ कोरोना है, ना कुछ फिल्म इंडस्ट्री में कुछ नहीं हो रहा है, सब पैसों का खेल हो रहा है सिर्फ राजनीति के अंदर। ये सब खा रहे हैं, जितना डोनेट किया अभी सरकार ने सब गया, कहाँ है पैसा? कुछ नहीं है, सब बेवकूफ़ बना रही है जनता को। ये तो विवाद क्यों जुड़ जाता है हमेशा, कि खड़ा किया जाता है? कि आपको क्या लग रहा है? वो गलत बोला वो चीज़, भगवान ब्रा का मतलब ना उन्होंने भगवान से जोड़ा, ये तो फिर गलत है ना, तो वो तो विवाद जुड़ेगा। क्यों जोड़िए इतना विवाद? ये लोग इतना विवादित क्यों बोल देते हैं? वही मैं बता रहा हूँ ना, वो ऐसी जगह अब क्या बोले, वो ऐसे उसमें माहौल में रहते हैं, उनको वो कुछ वो नहीं है इतना, मतलब ये चीज़ नहीं बोलना चाहिए उनको। उन्होंने ब्रा का भगवान से वो ताल्लुक़ किया था, वो गलत किया। हम होते तो काट डालते थे मैं। चलो कोई भी हीरोइन एफआईआर तो हो चुकी है। हाँ हो चुकी ना उसकी, उनको सजा भी पड़ना चाहिए। तो क्या सजा होगी, क्या लग रहा है आपको? देखते कुछ नहीं होने वाला, वो तो सब ऐसा ही है। नहीं तो सरकार को जब एफआईआर कराई है तो आपको क्या लग रहा है, कार्रवाई हो जाएगी? कार्रवाई नहीं होगी, क्योंकि वो बड़े उससे हैं, पैसा खिला खिलू करके। भ्रष्टाचार भारत के अंदर इतना है कि कोई कुछ नहीं कर सकता है। इतना भी थोड़ी होगा कि एफआईआर के लिए 40% भ्रष्टाचार है अपने इधर भारत के अंदर, और उस भ्रष्टाचार में सब दबे हुए हैं। कोई बोलने ही नहीं चाहता कुछ, सब ये कहते हैं अपने आप से मतलब रखो बस, दैट्स इट। आप ये देख रहे हैं मध्य प्रदेश के यूथ को सुन रहे हैं, मध्य प्रदेश का यूथ क्या सोच रहा है आप ये देख रहे हैं। चलिए और भी लोग यहाँ पर मौजूद हैं, उनके बीच चलते हैं। भैया क्या हाल है आपका? बढ़िया बढ़िया भैया, हो तो बढ़िया। गया था। क्या चल रहा है इन दोनों? बस कुछ नहीं, चाय पीने आया था, आप भी पी लीजिए। नहीं बस आप चाय लीजिए।
श्वेता तिवारी भोपाल आई थी, जी कुछ विवाद जुड़ गया? जुड़ा है ना विवाद जुड़ा है। उनने भगवान को लेकर उनने जो बयान दिया है वो बहुत ही निंदनीय है, और इसके लिए हमारे जो गृह मंत्री जी हैं उनने उन पर कार्रवाई के लिए आदेश भी दिए हैं। तो हम उनके इस गृह मंत्री जी का स्वागत करते हैं। इनने जो निर्णय लिया उनका हम स्वागत करते हैं कि उन्होंने FIR तो हो गई, अब कार्रवाई वो भी करेंगे और कार्रवाई होनी भी चाहिए, और उनको एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हो आगे सबसे क्षमा मांगनी चाहिए। पूरे जो हिंदू धर्म को उन्होंने ठेस पहुंचाने का काम किया है उनको क्षमा मांगनी चाहिए इस चीज़ पे। धर्म आहत हुआ है, धार्मिक भावनाएं आहत हुई है। धर्म आहत, बॉलीवुड हमेशा कंटिन्यू हर बार हिंदू धर्म को ही क्यों टारगेट कर रहा है? हर फिल्म में हर उसमें बॉलीवुड आके हिंदू धर्म को ही टारगेट किया जा रहा है। हर बार हिंदू धर्म को ही आहत हो रहा है, हिंदू धर्म के ठेस पहुंचाया जा रहा है। ऐसा थोड़ी होगा, अब हिंदू धर्म नहीं सहेगा इन ठेसों को, और जो होगा अब सब मैदान में आके करेंगे, या उसका उग्र प्रदर्शन करना पड़ा तो प्रदर्शन भी हम सब मिलकर करेंगे। बॉलीवुड को जो है साउथ की फिल्मों से सीखना चाहिए, किस प्रकार से धार्मिक हिंदू धर्म को लेके वो साउथ की फिल्में जो बनाई जाती है उसमें किस तरीके से हिंदू धर्म का सम्मान होता है, किस तरीके से वो धार्मिक भावनाओं का सम्मान करते हैं। तो बॉलीवुड को इन सब चीज़ों से सीखना चाहिए। बॉलीवुड ज़्यादातर अश्लीलता और सेक्सुअल कंटेंट को ज़्यादातर प्रमोट करते हैं। इस तरीके की चीज़ें बॉलीवुड जो कर रहा है लगातार बहुत मतलब इस तरीके से गलत है, और धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का काम भी बॉलीवुड कर रहा है। साउथ की फिल्मों से सीखना चाहिए। क्या मिलता होगा इससे बॉलीवुड को? इससे ज़्यादातर लोग जो है ऐसी फिल्में देखना आजकल पसंद कर रहे हैं, बहुत से लोग। देखिए तो बॉलीवुड तो वही कर रहा है ना जो लोग पसंद कर रहे हैं। नहीं, लोग पसंद कर रहे हैं, लेकिन इस तरीके से क्या है, कई जगह धार्मिक भावनाएं भी आहत हो रही है। आप पैसा कमाने के लिए इस तरीके के कंटेंट जरूर बना रहे हो, लेकिन आगे चल के बहुत सी चीज़ें इस तरीके से गलत प्रकार से इस प्रकार से आगे बढ़ सकती हैं। दादा क्या हाल है आपका? बढ़िया है। क्या चल रहा है इन दिनों? बस क्या चलेगा, कोरोना चल रहा है। कोरोना चल रहा है और फिल्मों के विवाद चल रहे हैं। हाँ, ये फिल्मों में विवाद क्यों हो जाते हैं? क्या माने साहब, अपन तो इस चीज़ पे करते ही नहीं। एक महीने लगा लूँ? आप बिल्कुल लगाइए। हम तो अपील से आपसे करेंगे कि आप ज़रूर लगाएं। नहीं, मैं तो चाय पीने गया था। जी जी। क्यों हो जाते हैं इतने विवाद? पता नहीं साहब, ये तो जनता है, कुछ भी थोड़ी छोटी चीज़ें पकड़ लेती है। पकड़ना चाहिए, नहीं पकड़ना चाहिए? ये तो पकड़ना चाहिए, अपने काम पर ध्यान दें। काम पे ध्यान दें। और क्या। चलिए थोड़ा सा और लोगों के बीच चलते हैं, खासतौर पर यूथ के बीच चलते हैं कि आखिरकार जो वेब सीरीज़ फिल्मों में विवाद बढ़ते जा रहे हैं, इनको लेकर यूथ क्या सोच रहा है। और भी मेरे साथ लोग हैं। क्या हाल है आपका? बढ़िया। क्या करते हैं आप? हम पढ़ रहे हैं, रेजिडेंस में जाते हैं। पढ़ाई कर रहे हैं? हाँ। फिल्में देखते हैं नहीं देखते हैं? देखते हैं, कभी कभी टाइम मिलता है तो। अच्छा, पुरानी फिल्में नई फिल्में में कुछ अंतर है कि नहीं है? अंतर तो बहुत है। मतलब पुरानी फिल्में, लोग ऐसा कहा करते हैं कि पुरानी फिल्में ज़्यादा अच्छी हुआ करती थी, और आज के जो युग में जो फिल्में बन रही हैं वो थोड़ी सही नहीं बन रही हैं। और काफ़ी बार देखा गया है कि फिल्में कॉपी हो रही हैं, पूरे डायलॉग, पूरी फिल्म कॉपी हो जा रही है। फिल्म कॉपी हो जा रही है, मतलब रीमेक के अंदर रीमेक। आप देखते नहीं, ये भी आप सुनते ही लोगों से? नहीं, ये देख के ही पता चला है हमको। मतलब कुछ विवाद जुड़ जाते हैं। हाँ। क्यों होते हैं विवाद फिल्मों में? मतलब किस चीज़ के विवाद? किसी भी तरह का कोई फिल्म में विवाद जुड़ गया, गाना है, उस गाने को लेकर विवाद हो गया, टाइटल है, टाइटल को लेकर विवाद हो गया, क्यों हो जाता है? और फिल्म इंडस्ट्री है, सब अपना अपना फ़ायदा देखते रहते हैं। जिसको जहाँ फ़ायदा मिल जाता है वो उधर विवाद खड़ा कर देते हैं। विवाद से फ़ायदा होता है? हाँ बिल्कुल, बहुत लोगों को फ़ायदा होता है। क्या फ़ायदा होता होगा? मतलब देख लीजिए, मतलब टाइटल्स में जैसे यही था, पद्मावती का पद्मावत कर दिया था। उसमें भी कई लोग को, मतलब नेता लोग इन्वॉल्व हो गए थे कि मतलब पद्मावत, क्योंकि लोगों की जो सेंटीमेंट्स है उनसे खेला जाता है ना उस समय फिर फिल्मों में। यस बिल्कुल। इसका नतीजा क्या हो रहा है? अब नतीजा यही हो रहा है कि लोगों की आइडियोलॉजी, फिल्म ये भी तो बताती है कि लोगों की आइडियोलॉजी कैसी है, मतलब लोग सोचते कैसे हैं। तो जब कोई इंसान फिल्म देखता है तो उसकी आइडियोलॉजी बदल जाती है, और ऐसे ही फिल्म मेकर्स करते हैं, और काफ़ी बार ऐसा देखा भी गया। देखिए, आप यूथ को सुन रहे हैं कि फिल्म है, आइडियोलॉजी भी बदल देती है। जाहिर तौर पर है, फिल्मों का समाज पर एक बड़ा इफ़ेक्ट पड़ता है। मेरे साथ और भी लोग हैं। आप भी स्टूडेंट ही हैं? जी। क्या नाम है आपका? शानू। शानू। फिल्म देखते हैं आप? थोड़ा बहुत देखते हैं, वैसे तो पढ़ाई रहती है, JEE की प्रिपरेशन कर रहा हूँ। हाँ। कभी कभी देखते हैं। फिल्मों के विवाद सुने हैं आपने? पहले सुने थे, अब तो अभी इतना देखते नहीं है। नहीं देखे? क्यों होता है विवाद आखिरकार? ये विवाद फिल्मों में अक्सर ऐसी चीज़ें दिखाई जाती हैं जो
सीधी सी बात है, अगर कोई भी चीज़ दिखाई जाएगी तो हमारी सोसाइटी के हर सेक्शन को कोई फुलफिल नहीं कर सकता, तो कहीं ना कहीं एक सेक्शन रह जाता है सोसाइटी का जो उससे सहमत नहीं रहता है, तो विवाद खड़ा हो जाता है उसमें। और कुछ लोग ये भी करते हैं कि जानबूझ के विवाद खड़ा कर देते हैं, जानबूझकर विवाद खड़े किए जाते हैं। उसे क्या कहते हैं अपना, मतलब उससे एक तरह से उनका फ़ायदा ही होता है कि उसकी पॉपुलैरिटी बढ़ जाती है, लोगों को पता चलता है, भले वो नेगेटिव सेंस में हो रहा है लेकिन लोगों को पता तो चल जाता है आराम जी, लोगों को पता चलता ही है और इनका उद्देश्य यही होता है बस पब्लिसिटी, सही वर्ड है आपने बोला, पब्लिसिटी मिल जाती है इससे उन्हें। तो जहाँ तौर पर आप यूथ जो है भली भांति समझते हैं, तो हम देख पा रहे हैं कि यूथ ने जो तमाम चीज़ें देखी है, लेकिन मध्य प्रदेश में बात करें, एक बात ये सकारात्मक है कि मध्य प्रदेश में जो फिल्में हैं उनकी शूटिंग की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, वेब सीरीज लगातार यहाँ पर शूट हो रही हैं, लेकिन ये विवाद भी बढ़ते जा रहे हैं और न सब ये विवाद बढ़ रहे हैं बल्कि थाने भी पहुँच रहे हैं। कैमरामैन लवनी सानी के साथ राकेश चतुर्वेदी, न्यूज़ 24 भोपाल।